अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। खबरों के साथ मैं। हैदराबाद में आवारा कुत्तों की दहशत फैल गई। गुज़िस्ता कुछ दिनों से कुत्तों के हमले के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। ताज़ा इत्तला के मुताबिक जुमेरात की सुबह शमशाबाद में एक सानहा पेश आया। आवारा कुत्तों के हमले से एक साला बच्चा मौके पर ही हलाक हो गया। कुत्तों के हमले के बाद मुकामी लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन ये बेसूद साबित रही। पुलिस और मुतासरीन के मुताबिक महबूब नगर ज़िले के देवरगुंडा मंडल के नगरम गाँव से ताल्लुक़ रखने वाला कोला सुरु कुमार और यादया मम शमशाबाद में रह रहे थे। जोड़ा यहाँ मजदूरी कर रहा था, जिन्हें 3 बच्चे हुए, लेकिन 2 बच्चे बचपन में ही फौत हो गए। अब तीसरा लड़का भी आवारा कुत्तों के हमले में फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक यादम्मा, जो इस वक्त हामिला है और डिलीवरी के लिए अस्पताल में शरीक है, सूर्या कुमार अपने बेटे नागराजू के साथ शमशाबाद में एक झोंपड़ी में रह रहा है। जुमेरात की सुबह नागराजू झोंपड़ी से बाहर आया, वहां मौजूद कुछ आवारा कुत्तों ने इस पर हमला कर दिया। मुकामी लोगों ने बचाने की कोशिश की, ताहम नागराजू शदीद जख्मी हो गया। फौरी तौर पर नागराजू को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। मुंबई में 6 मुकामात पर बम रखने की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। पुलिस ने फौरी चौकसी इख्तियार करते हुए कई मुकामात पर तलाशी ली और इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को किसी अजनबी ने फ़ोन किया और बताया कि मुंबई में 6 मुकामात पर बम रखे गए हैं, जिसके साथ ही पुलिस, क्राइम ब्रांच, एंटी टेररिज्म एक्ट स्क्वाड के अहदेदार मुतहरिक हो गए और बड़े पैमाने पर तलाशी ली, लेकिन कहीं से भी कोई काबिल एतराज़ शय दस्तियाब नहीं हुई, जिस पर उन्होंने राहत की सांस ली। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। केरला सरहद के बांद्रापुर जंगलाती इलाके में एक हाथी ने सयाहों पर हमला की कोशिश की। ये वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगली हाथी 2 अफराद का पीछा कर रहा है। ज़राए के मुताबिक जब वो सेल्फी लेने के लिए गाड़ी से उतरे थे कि हाथियों ने इसका पीछा किया और वो किसी तरह जान बचाने में कामयाब हो गए। जैसे ही हाथी ने इनका पीछा किया, 2 अफराद सड़क पर दौड़ने लगे। इनके अरकान ख़ानदान भी साथ में कार में सवार थे। वो कार से मुसलसल आवाज़ें दे रहे थे। हाथी के ताक़ुब के नतीजे में दौड़ते हुए एक शख्स गिर पड़ा था, ताहम वो किसी तरह बचने में कामयाब हो गया। लोरी के बजाय चला रुको। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की दरख्वास्त अंजुमन मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। मुस्लिम फ़रीक ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। इसके बाद हिंदू फ़रीक ने भी अपना दलाइल पेश किए। अदालत ने इस मुकदमे की अगली समाअत 6 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है और इस वक्त तहखाने में पूजा पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने वहाँ मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की भी हिदायत जारी की। वाज़ेह है कि ज़िले अदालत की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू फ़रीक को पूजा की इजाज़त देने के बाद मुस्लिम फ़रीक ने रात देर गए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से रब्ता कायम किया था और इस केस पर फौरी समाअत की ख्वाहिश की थी। रात देर गए ये मुलाकात हुई। मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार करते हुए इस मसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी। महाराष्ट्र के सोलापुर में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ बाप ने अपने 14 साल बेटे को जहर देकर कत्ल कर दिया। इस मौत के पीछे जो वजह सामने आई है वो भी बहुत चौंका देने वाली है। कहा जा रहा है कि बेटा स्कूल में अक्सर बुरा सलूक करता था, पढ़ाई पर तवज्जो ना देता था। वो जब भी घर में रहता हमेशा शरारतें करता या फिर मौका मिला तो मोबाइल फ़ोन पर गंदी और बुरी फिल्में देखने का आदी था और स्कूल में मोबाइल फ़ोन ले जाकर गंदी फिल्में देखा करता था। इसके टीचर्स ने कई मरतबा इसके बाप से इस ताल्लुक़ से शिकायत भी की थी, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी बेटा ना बदला तो बाप ने इसे जान से मार डाला। अब पुलिस ने इस बात का पता चला रही है कि क्या ये वाक़या इस मौत के पीछे राज है या कुछ और है। तेलंगाना में शब महराज के मौके पर 8 फरवरी को तातील का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। अगरचे कि रियासती हुकूमत की तातीलात की फहरिस्त में शब महराज को इख्तियारी तातील के तौर पर शामिल किया गया था, ताहम इसे आम तातील करार देने का ऐलान किया गया है। 8 तारीख को सरकारी दफातर और स्कूल को छुट्टी रहेगी।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 3 जमानतों 5 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराही और इंदिरमा मकानात पर फौरी तौर पर अमलवारी के लिए तखमीना तैयार करने की हिदायत जारी की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत मौसूल होने वाले 1 करोड़ 5 लाख दरख्वास्तों का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रोजेदारों से कहा है कि 3 जमानतों में 2 जमानतों पर फौरी अमलवारी के लिए बजट में रकम मुख्तस करने की हिदायत दी। हैदराबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सरकारी रिहायशगाह पर प्रगति भवन के सामने एक ऑटो ड्राइवर ने किराया न मिलने पर दिलबर्दाश्ता होकर ऑटो को आग लगा दी। ये वाक़या जुमेरात की शाम बेगमपेट में प्रगति भवन के सामने पेश आया। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराम की गई है, जिससे ऑटो ड्राइवर्स मुफ्त सफ़र की सहूलत ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता चंद दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। इसी एहतजाज के तौर पर महबूबनगर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला 45 साल देव नामी ऑटो ड्राइवर आज शाम प्रगति भवन के सामने ऑटो रोक दिया और अपने साथ लाए हुए पेट्रोल को ऑटो पर छिड़क कर इसे आग लगाकर अनोखा एहतजाज किया। प्रगति भवन के पास मौजूद सिक्योरिटी अहदेदारों ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और आग बुझाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन ऑटो पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गया। कल रात टप्पा चबूतरा इलाके में व्हीकल चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉय डिलीवरी लेकर जा रहा था। रात देर गए तक होटल खुली रहने की वजह से स्विगी जोमेटो वाले ऑर्डर वसूल कर रहे हैं और नौजवान बच्चे रात देर गए तक मंदी खुली रहने की वजह से वो आवारागर्दी में मुब्तला हो रहे हैं। इस मौके पर पुलिस ऑफिसर ने होटल मालिकून को सख्त इंतबाह दिया है कि अगर कोई मंदी या दूसरे होटल्स रात देर गए खुले रहेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए नाजरीन देखते हैं हमारी एक खुसूसी रिपोर्ट। अतापुर का कितने बजे तक ओपन रहना शॉप वहाँ पे? हाँ, कितने बजे तक ओपन रहना शॉप? कहाँ बिल ये बताओ। हाँ, ఇది ఫోటో దేవా ఇది టైం దీంట్లో టైం ఉంటుంది కదా బుకింగ్ టైం 144 ఇది అత్తాపూర్ వాళ్ళకి పంపిద్దాం ఫోటో दी जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड है। हाँ, అత్తాపూర్ पुलिस स्टेशन पे आता బుక్ అది వాళ్ళ అత్తాపూర్ ఇన్స్పెక్టర్కి అది ఫోటో తీసి పెట్టాడు। ఎట్లా ఇట్లా అది చెప్పు ఆడ షాప్ నడుస్తుందని ఇలా ऐसा नहीं फिरना ना जी। फिर क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अबरार अली। अबरार अली किधर लेके जा रहे हो? ये यहाँ बाद। हाँ, बाद में। तुम रहते कहाँ से? मैं आप सब कुंटे पे रहता। बुकिंग वहाँ से हुई आपको? जी हाँ, बुकिंग है। लाइसेंस को कितने पैसे ले रहे हैं जी? लाइसेंस को कितने पैसे ले रहे हैं आपके? वो क्या पैसे ले स्विगी वाले? हाँ, पता नहीं सर, पैसे नहीं। हाँ, पैसे कुछ भी नहीं। डिलीवरी चार्जेस नहीं, सिर्फ उसके वो फ्री डिलीवरी नहीं, डिलीवरी चार्जेस कितने हैं? 86 रुपीज़। उसका रेट क्या है? पता नहीं सर। पूरा दे लेते। जी। फिर ऐसा अभी तक वो देर ऐसा फिरे तो कैसा आज रात को हुए? नहीं, लास्ट बुकिंग है सर मेरी। 15 ఎంత ఉంది టైం దాంట్లో? 144కి బుక్ అయింది। అది తీసుకు బిల్లింగ్ టైం అది పులి యాదగిరేనా? ఇట్లా చేయొద్దు కదా ఇట్లా మరి। कैसा नहीं करना ना जी कैसा? ఈయనది కూడా ఫోటోది, ఈయనది కూడా ఫోటో తీసి మళ్ళీ ఒకసారి వస్తే అసలు ఆది రాత్కు నైపు ప్లేట్ ఏమైతే అవతల ఇవతల రెండు వైపుగా ఇరిగినది। పోలీస్ స్టేషన్ బండ్లు పెట్టి రేపు ఎల్లుండి చేయించుకొని వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళండి। వచ్చి మళ్ళీ నెంబర్ ప్లేట్ తయారు చేయించుకొచ్చి పెట్టి తీసుకెళ్ళి శ్రీనివాస్ పంపించండి। చలో మీరు ఎక్కడ పోవాలి? మంచిది। ఫోటోగ్రాఫర్కి నీకు బండికి ఏం సంబంధం స్వామి? నేను నువ్వు ఎందుకు తిరిగినావు అడగట్లేదు, బండి నెంబర్ ఏమైందని అడుగుతున్నా। అయ్యో మీరు ఇంకో బండితో మాట్లాడి వెళ్ళండి, మీకేముంది? ఇంకోటి బుక్ చేయండి, క్యాన్సిల్ చేయండి। ఇది ఇట్లయిందని మీకు ఇబ్బంది కాదు, ఇంకోటి మాట పంపిస్తాం, మీకేముంది? ఏం పేరు నీది? సాయిరామ్। నెంబర్ ప్లేట్ ఏది? అంటే ఫైన్